उत्पटांग नगर नाम का एक गांव था। उस गांव में मंगरू नाम का एक चोर रहता था। वह बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था। काफी सारा सामान लेकर वह रात को चोरी करने के लिए निकलता, लेकिन हर बार सुबह को खाली हाथ ही लौट आता। चूंकि मंगरू बेवकूफ था, इसीलिए जब भी वह किसी घर चोरी करने जाता तो घर के मालिक उसे कुछ न कुछ बोलकर बेवकूफ बनाकर वापस घर भेज देते थे। एक पूर्णिमा की रात थी। मंगरू हाथ में हथियार लेकर गांव में एक घर की तरफ आया। उसने घर के पीछे की दीवार तोड़ना शुरू किया। दीवार टूटने की आवाज सुनकर घर का मालिक उठा और बोला, यह पक्का वह बेवकूफ मंगरू ही होगा। इससे पहले कि वह घर की दीवार तोड़ देख दे, जाकर देखना होगा। अभी बताता हूं इसको। मालिक घर के पीछे आया तो उसने देखा कि मंगरू दीवार तोड़ रहा है। उसने गुस्से में मंगरू से कहा, क्या रे मंगरू, क्या कर रहा है? अरे धीरे बोलो, मैं दीवार तोड़ रहा हूं। दीवार तोड़कर घर के अंदर जाऊंगा तो चोरी करूंगा। अच्छा, और अगर घर के मालिक को पता चल गया तो उसने तुम्हें पुलिस में दे दिया तो? अरे ऐसे कैसे कोई मुझे पुलिस में दे देगा? सब लोग सो रहे होंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए तो मैं रात को आया हूं, ताकि नींद में किसी को कुछ पता ना चले। मंगरू, तू सच में बहुत बेवकूफ है। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। मैं सभी चोरों से बहुत अलग हूं, समझे? मुझे बेवकूफ बोलते हो तुम, बेवकूफ। अच्छा, अगर तू बेवकूफ नहीं है तो तू यह चोरी कर जो मैं बोलता हूं। देखता हूं तू चोरी कर पाता है या नहीं। हाँ, बोलो क्या चोरी करना है? मैं सब कुछ चोरी कर सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। सारे चोर धन दौलत और पैसों की चोरी करते हैं, लेकिन अगर तू सच में बुद्धिमान है, तुझ में थोड़ी सी भी अक्ल है, तो तू चांद की चोरी करके दिखा, तब मैं तुझे मानूंगा। ठीक है, अब तू देख मैं कैसे चांद की चोरी करता हूं। उसके बाद तुझे पता चलेगा कि मैं कितना बुद्धिमान हूं। इतना बोलकर मंगरू वहां से चला जाता है। मंगरू रास्ते में जाते वक्त सोचता है कि मैं चांद की चोरी कैसे करूं। तभी उसे एक चमगादड़ पेड्डा पर उल्टा लटका हुआ दिखता है। तब वह सोचता है, अरे वाह, चमगादड़। चमगादड़ के पंजे तो बहुत मजबूत होते हैं। अगर ये किसी चीज को पकड़ ले तो छुड़ाना आसान नहीं होता। अब मेरे चोरी में यह चमगादड़ ही मेरा साथी होगा। मंगरू ने पेड्डेज पर से चमगादड़ को उतारा और अपने थैले में रख दिया। फिर एक गाड़ी लेकर वह एक खुले मैदान में आया। फिर उसने गादी को वहीं खद्दी करके चमगादड़ी को थैले से बाहर निकाला और एक बद्दी सी रस्सी निकालकर चमगादड़ी के गले में बांध दी। रस्सी का एक हिस्सा उसने अपनी गाड़ी से बांध दिया। फिर उसने रस्सी को चमगादड़ के गले में बांध दिया। बांधने के बाद मंगरू ने चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। देखते ही देखते चमगादड़ उद्धते उद्धते चांद पर जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, मंगरू खुश होकर गाड़ी को काफी दूर लेकर जाने लगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे चांद धरती पर आ गया। उसने खुश होकर चमगादड़ के गले से रस्सी को निकालकर चमगादड़ को उड़ा दिया और चांद को उठाकर अपनी गादी में रख दिया। जिसके बाद मंगरू ने सुबह उस चांद को अपने हाथ में लेकर सेठ के घर जाकर उसको चांद दिखाने लगा। चांद को देखकर काफी सारे लोग आए और चांद देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लंगूर के हाथ में अंगूर तो सुना था, मगर यह लंगूर के हाथ में चांद? इस चांद की जगह इस बेवकूफ के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में होनी चाहिए। अब किसी तरीके से इस चांद को मुझे हथियाना ही होगा। अरे वाह मंगरू, तुम तो बहुत अक्लमंद हो। जो कोई नहीं कर पाया वह तुमने कर दिया। अब यह चोरी चकारी का काम छोड़ो और एक अच्छा सा म्यूजियम खोल लो और इस चांद को वहां रख दो। जब लोग इसे देखने आएंगे तो तुम्हारी भी बहुत कमाई होगी। जिसके बाद मंगरू ने एक बड़ा सा म्यूजियम खोल लिया और एक कांच के जार में उसने चांद को रख दिया। जिसके बाद काफी सारे लोग बहुत दूर दूर से उस चांद को देखने के लिए आने लगे। शुरू शुरू में तो मंगरू की काफी कमाई हुई, लेकिन एक दिन अमावस की रात को चांद खुद खुद म्यूजियम से गायब होने लगा। जिसके बाद मंगरू ने बहुत कम पैसों में उस म्यूजियम को सेठ के हवाले कर दिया। जिसके बाद सेठ ने उस म्यूजियम को संभाला और हर पूर्णिमा की रात को वह चांद आता और अमावस की रात को गायब हो जाता। जिसके बाद फिर मंगरू ने चोरी का काम शुरू कर दिया।